Subscribe to ProSlancers to learn more about freelancing and hit the bell icon so you never miss an update. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू सेक्शन नंबर 3। गाइस हमारा जो सा लास्ट सेक्शन था उसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया था ऐड कॉपी एंड ऐड क्रिएटिव के बारे में एंड आई एम श्योर कि आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा उससे। तो हमारा जो सा सेक्शन नंबर 3 है ना, ये फेसबुक एड स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो है ना इस सेक्शन में सब कुछ जो है एक्सप्लेन करूंगा एड स्ट्रक्चर एंड काफ़ी कुछ डूज एंड डोंट्स भी हैं कुछ इसमें, तो आप लोगों ने गौर से सुनना, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एंड इसके बाद जो है ना मैं आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकली अपने बिजनेस मैनेजर में सब कुछ क्रिएट भी करके दिखा रहा हूँ, सारे एसेट्स वगैरह। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, बस अपने माइंड को फ्रेश कर लें एंड फुली फोकस के साथ जो है ना ये सेक्शन आपने अटेंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक ऐसी मिस्टेक की गाइस जो कि हर जो सा न्यूबी होता है ना, जो फेसबुक ऐड पे आता है नया बंदा, वो लाजमी ये मिस्टेक करता है, क्योंकि मैंने भी की हुई है। आप समझ लें हर 100 में से ना 98 लोग जो है ये मिस्टेक करेंगे, कोई भी नए बंदे फेसबुक पे आएंगे, ठीक है। देखें, एक मैं आप लोगों को सबसे पहले स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये आपकी फेसबुक की प्रोफाइल है, ठीक है, पूरी आप ये समझ लें, जो आप लोग यूज करते हैं स्क्रॉल डाउन वगैरह सब कुछ के लिए, ठीक है। हर फेसबुक की प्रोफाइल के साथ एक पर्सनल बिल्ट इन ऐड अकाउंट आता है, जो आप लोग जो है ना जिससे एड्स चला सकते हैं। जिस तरह ये मेन होता है इसलिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से किसी का कोई बिजनेस पेज हो, तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी पोस्ट के नीचे ना एक बूस्ट पोस्ट की ऑप्शन भी आती है। एंड अगर आपको इंस्टाग्राम का पेज है, उसमें आपको प्रमोट की ऑप्शन भी आती है, ठीक है। ये मेन उसके लिए होता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि ये क्यों रिस्की है एंड ये मैं क्यों जो है रिकमेंड नहीं करता। आप ये देख सकते हैं, ये जो मैंने लिखे हुए 2 BM लिखे हुए, हर फेसबुक की प्रोफाइल है ना, वो 2 जो है ना बिजनेस मैनेजर्स क्रिएट कर सकती है इनिशियल स्टेज पे, ठीक है। तो सबसे बड़ी लोग मिस्टेक ये करते हैं कि लोग जब कोई ऐड चलाते हैं ना, तो वो पर्सनल ऐड अकाउंट से चला रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका पर्सनल ऐड अकाउंट बैन होता है ना, ये वाला, ठीक है, तो आप ये आप कुछ भी यूज नहीं कर पाएंगे गाइस, ठीक है। आपका क्योंकि देखें पर्सनल ऐड अकाउंट ही बैन हो गया, ये आप ये समझ लें कि पर्सनल ऐड अकाउंट की आपने हिफाजत करनी है, इसको आपने कभी भी यूज नहीं करना। आप समझ लें कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। आप ये समझ लें, अगर आपने इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने, आपने फेसबुक पे ऐड चलाने, आप लोगों ने चलाने हैं बिजनेस मैनेजर से, ठीक है। बिजनेस मैनेजर अब क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा घर है, ठीक है, बहुत बड़ा घर है, उसमें बहुत सारे बेडरूम्स होते हैं, लिविंग रूम होते हैं, वॉशरूम होता है, किचन होता है। अब एक बंदा है ना, उसको सबसे ज़्यादा इसेंशियल क्या है ना, ठीक है, रहने के लिए, वो है बेडरूम एंड वॉशरूम, ठीक है। ये जो सी है ना, 2 जो है सबसे ज़्यादा इसेंशियल्स हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर किचन भी हो तो फिर वो भी ठीक है, अगर कोई तीसरी चीज़ हो तो वो होगी किचन। अब लिविंग रूम है या ड्राइंग रूम हो या फॉर एग्जाम्पल कोई स्टोर रूम हो, इसके बगैर फिर भी ना गुजारा किया जा सकता है, लेकिन बेडरूम, वॉशरूम, थर्ड में है किचन, ठीक है। ये एक पूरा का पूरा घर का स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह एक ना बिजनेस मैनेजर होता है, इसमें आपके पास एक एड्स मैनेजर होता है। एड्स मैनेजर यानी एड अकाउंट्स, ठीक है, ये एड अकाउंट्स मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उसके अलावा पिक्सल्स होती हैं, उसके अलावा फिर डोमेन होते हैं, फिर इवेंट्स मैनेजर होता है, फिर पेजेस होते हैं, फिर आपका जो सा अदर अकाउंट्स होते हैं जैसे व्हाट्सएप का, इंस्टा, सब कुछ इसमें होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे भी बिजनेस चला रहे हैं या फेसबुक पे भी चला रहे हैं ना, ठीक है, आप लोगों को इनको अलग अलग डील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके घर का हिस्सा है। आपने अगर ये क्रिएट भी करने हैं तो अपने घर के हिस्से में से आपका जो बिजनेस मैनेजर होगा बिजनेस का, आपने हमेशा उसमें से क्रिएट करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, 2 लोग हैं, ठीक है, एक बंदा जो है ना ऐड चला रहा है, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, दोनों सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सेम बजट है, सब कुछ सेम है, ठीक है। उसमें से एक बंदा है, ठीक है, वो अपना पर्सनल ऐड अकाउंट यूज कर रहा है, दूसरा बंदा है वो अपना है ना बिजनेस मैनेजर वाला ऐड अकाउंट यूज कर रहा है। इन दोनों ऐड अकाउंट में फर्क कोई नहीं है। अब इन दोनों ऐड अकाउंट्स में ना कोई गलती पकड़ी है फेसबुक ने या क्या किया है, वो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे थे, फेसबुक ने ऐड अकाउंट्स ना बैन करने हैं दोनों के, ठीक है। तो एक बंदे का ये वाला मतलब बैन कर दिया ऐड अकाउंट बिजनेस मैनेजर वाला, दूसरे बंदे का पर्सनल ऐड अकाउंट ना बैन कर दिया। तो गाइस जिस बंदे का ये वाला बिजनेस मैनेजर वाला ऐड अकाउंट बैन किया है ना, उसका सिर्फ एक ऐड अकाउंट बैन हुआ है, ठीक है। वो पहले तो वापस भी खुलवा सकता है, अगर नहीं भी खुलवाता तो उसके पास ये वाला बिजनेस मैनेजर भी है, एंड वो नए भी जो है ना वेरीफाई करवा के बिजनेस मैनेजर तो अपने नए बिजनेस मैनेजर्स भी बना सकता है, ठीक है। उसके लिए लिमिट खत्म नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ एक एलिमेंट जो है आप समझ ऐड अकाउंट है वो बैन हुआ है। लेकिन गाइस जिस बंदे का पर्सनल ऐड अकाउंट बैन हो गया ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता इनमें से, उसके लिए ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है। तो आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना कि पर्सनल ऐड अकाउंट कभी भी आपने यूज नहीं करना, ठीक है, कभी भी यूज नहीं करना। आप लोगों ने हमेशा बिजनेस मैनेजर का यूज करना है। बिजनेस मैनेजर आपका पूरा का पूरा घर है, आपकी पूरी इंस्टाग्राम अकाउंट्स, आपका व्हाट्सएप नंबर, आपके कॉमर्स अकाउंट्स की भी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा जरूर। एंड इसके अलावा एड्स मैनेजर, पिक्सल्स, गाइस आपका बिजनेस मैनेजर में हर चीज आ जाती है, सब कुछ कवर अप हो जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो है ना साथ साथ ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोगों ने क्रिएट किस तरह करने हैं। एंड आई होप कि आपको ना काफ़ी कुछ समझ आया होगा इससे। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको फौरन जो रिप्लाई कर दूंगा। तो वैसे अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने बिजनेस मैनेजर क्रिएट किस तरह करना है। तो सबसे पहले आपने आना है इस वेबसाइट के ऊपर, ये आप देख लें business.facebook.com, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप आएंगे, आपने करना है लॉगिन करने। जब आप जाएंगे ना लॉगिन पे,
तो लॉगिन पे आपने अपना जो सा पर्सनल फेसबुक अकाउंट है ना वही मतलब लॉगिन करना है, ठीक है। तो जब आप फॉर एग्जांपल लॉगिन करेंगे ना तो आपसे यहाँ पे ना एक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है, क्रिएट बिजनेस मैनेजर, वो आपसे कुछ नॉर्मल चीजें ही मांगेगा, तो वो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ना इस तरह का बिजनेस मैनेजर होगा, ठीक है। अब ये देखें, ये गाइस मेरा एक बिजनेस मैनेजर है एंड ये मेरा जो है दूसरा बिजनेस मैनेजर है। देखिए मेरी एक आदत है जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके लीगली काम करता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि मेरी हर चीज़ में डॉक्यूमेंटेड हो, हर चीज़ का मेरे पास प्रूफ हो एंड मैं प्रॉपर तरीके से काम करूँ, मतलब प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। तो मैंने तो अपने दोनों जो से बिजनेस मैनेजर ने वेरीफाई करवाए हैं, ये आप देखें, एक ये वेरीफाइड है एंड एक ये वाला भी वेरीफाइड है, ठीक है, दोनों वेरीफाइड है। बिजनेस वेरीफाई किस तरह होता है एंड इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि देखिए जो सा बिजनेस मैनेजर है ना, ये वेरीफाई करवाना बहुत मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि ये जो है ना जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है। अब आपकी जब कंपनी रजिस्टर्ड होगी ना यूके में, आप लोग ना प्रॉपर तरीके से अपना एड्रेस वगैरह देंगे, फ़ोन नंबर देंगे, वेबसाइट के अटैच करेंगे एंड इसके बाद जब आप लोग अटैच कर लेंगे ना, ठीक है, वेबसाइट वगैरह, तो आपसे जो है एक ना बिजनेस ईमेल पे आपकी एक ना कोड भेजेगा। वो कोड हमेशा आपको जो है ना पर्सनल ईमेल पे कभी भी नहीं आएगा, आपके बिजनेस ईमेल पे ही आएगा, यानी कि आपकी फॉर एग्जांपल info@fitnessiconic.com, ये जीमेल, याहू या हॉटमेल वाले जो ईमेल्स है ना, इन पे कभी भी ये जो कोड नहीं आएगा, ठीक है। एंड वो ईमेल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने किस तरह क्रिएट करनी है। शॉपिफाई की जब आप डोमेन बाय कर लेंगे तो आप डोमेन के ऑप्शन पर जाएंगे तो वहाँ पे आपके सामने नई ईमेल क्रिएट करने की ऑप्शन होगी, तो वहाँ पे ही आप जो है ना फॉरवर्ड की ऑप्शन भी होगी, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मेरा पर्सनल ईमेल यूसुफ हमजा है ना, ठीक है, तो जब मुझे ईमेल आएगी ना फॉर एग्जांपल info@fitnessiconic.com, तो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड होकर तो मेरे पास आ जाएगी यूसुफ हमजा वाला जो ईमेल एड्रेस है मेरा, उस पर आ जाएगी, ठीक है। तो आपने जो है ना इसी तरह करना है। ये आपका ना बिजनेस मैनेजर आपका इस तरह होगा, ठीक है। ये देखें, ये आपके ना फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मैनेजर्स यहाँ पे आ गए, ये आपका ना पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। ये जो सा मेरा आप देख रहे हैं ना पर्सनल अकाउंट, ये आपने नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये आपके बिजनेस मैनेजर्स यहाँ पे आ गए सारे एंड यहाँ पे आपका हो गया यूजर्स, यहाँ पे पीपल, यानी कि मिसाल के तौर पे पीपल का मतलब क्या है। अब मैं एक बंदे को चाहता हूँ कि यार वो मेरा जो है ना मतलब एड अकाउंट संभाले, ठीक है, वो मैं चाहता हूँ कि वो एड अकाउंट संभाले, मेरा बिजनेस वो संभाले फेसबुक एड्स का। मैं यहाँ पे गया पीपल में, मैंने पीपल में ना ऐड करना है किसी को, मैं यहाँ पे जाके ऐड करूंगा, ऐड करके तो मैं इसको ना एम्प्लॉय एक्सेस दे सकता हूँ या मैं कुछ भी सबसे पहले तो मैं उस बंदे का ईमेल लिखूंगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद मेरी मर्जी है या तो मैं उसको एडमिन एक्सेस दे दूँ, यानी कि वो फुल कंट्रोल होगा उसके पास मेरे बिजनेस का, या फिर मैं उसको ना एम्प्लॉय एक्सेस दे दूँ, ठीक है। एक ये हो गया। इसके बाद फिर हो गया अकाउंट्स। अकाउंट्स पे आप देख लें पेजेस, एड अकाउंट्स, बिजनेस एड्स, ग्रुप्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स एंड काफी कुछ। आपने कोई इंस्टाग्राम का पेज भी नया बनाना है ना, अकाउंट भी नया बनाना है, तो मैं चाहता हूँ आप अपने बिजनेस मैनेजर से ही बनाएं। आप इधर आए अकाउंट्स पे, इंस्टाग्राम अकाउंट्स में आए, आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका फिर आ जाएगा खुद ही, वो ये बहुत ईजी है। इसके बाद एक आता है पेजेस पे। चले हमने अब फिटनेस आइकॉनिक का फॉर एग्जांपल अपना पेज बनाना है, यहाँ पे ऐड अ पेज, रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज एंड क्रिएट अ न्यू पेज। आपने जाना है क्रिएट अ न्यू पेज पे, फॉर एग्जांपल लोकल बिजनेस, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, ब्रांड और प्रोडक्ट। आप लोग ना देख सकते हैं, आप लोगों ने वैसे आप इन तीनों में से कोई भी आप लोग चूज कर सकते हैं। आपने लोकल बिजनेस नहीं करना, आप लोग कर सकते हैं कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप ब्रांड और यहाँ पे प्रोडक्ट कर सकते हैं। वैसे ब्रांड या प्रोडक्ट जो आप सूट करेगा ज्यादा। पेज नेम मैं लिखूंगा फिटनेस आइकॉनिक, ये मैंने लिख दिया पेज नेम एंड चूज कंट्री, चूज अ कैटेगरी, सॉरी, ठीक है। तो मैं फिटनेस ही रखूंगा, फिटनेस की यहाँ हेल्थ की कोई है इधर, फिटनेस की आई डोंट थिंक सो कोई होगी, मैं आउटडोर की कोई होगी तो मैं फिर वो रखूंगा फिर, या कोई भी आप रख सकते हैं, यहाँ सूट करना चाहिए बस आपको, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं रखता हूँ क्लोथिंग, नहीं, फर्नीचर, हेल्थ में कोई इश्यूज ना आए, बस मुझे इस चीज़ का है बाकी। इसके बाद फिर ई कॉमर्स या वेबसाइट, चले हम इसको कर लेते हैं, वेबसाइट कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल क्रिएट पेज कर दिया मैंने। ये हमारा पेज ऐड हो चुका है, ठीक है। अब देखें ये हमारा जो है ना एक एसेट है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने एक एसेट क्रिएट किया है। एसेट मीन्स कि हमारा जो सा पेज होता है, ठीक है। अब मैं इसी तरह एक ऐड अकाउंट भी क्रिएट करूंगा। आपने आना है ऐड अकाउंट पे, ये आप यहाँ पे ऐड अकाउंट आएंगे, यहाँ पे आपने एक क्रिएट करना है, ऐड क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट करना है आपने, ठीक है। क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट, ऐड अकाउंट नेम मैं रखूंगा फिटनेस आइकॉनिक। आपने करना है कि फिर न्यूयॉर्क का टाइम, ठीक है, एंड $, एंड नेक्स्ट कर दें, ठीक है। दिस अकाउंट विल बी यूज्ड फॉर माय बिजनेस, अनदर बिजनेस और क्लाइंट। आपने अपना बिजनेस ही करने का, अनदर बिजनेस नहीं करना आपने, ठीक है। इस तरह आपका एक ऐड अकाउंट भी क्रिएट हो गया। अब आप जो है ना ये देखें,
अब गाइस ये जो है ना, मैं हमजा यूसुफ हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को क्या क्या एक्सेस दूँ ना, ये मैंने हमजा यूसुफ सेलेक्ट किया, मैंने फुल एक्सेस देना है अपने आप को, वरना आप पेज एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे गाइस। तो आपने लाजमी यहाँ पे जो एक्सेस है एंड फुल कर दें, आप यहाँ पे फुल कंट्रोल कर दें, साइन। एंड इसके बाद ऐड पेमेंट इन्फो, ऐड पेमेंट इन्फो पे आप जाएंगे तो नेक्स्ट करेंगे, फिर आपके सामने जब पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आएगी ऐसी, तो आपके पास पेपॉल की भी इन्फॉर्मेशन, आपने पेपॉल को सेलेक्ट नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना, आपने सेलेक्ट करना है डेबिट और क्रेडिट कार्ड को। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आप अपनी जब पेमेंट की इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो फिर ये जो है एक्सेप्ट कर लेगा। एंड मे बी $1 ना, ठीक है, आपके कार्ड से चार्ज करे, लेकिन वो उन्हें रिफंड कर देते हैं क्योंकि वो सिर्फ वेरीफाई करना होता है इन्होंने। अब ये हमारे एड अकाउंट हो गए, ये हो गए। फिर डाटा सोर्सेज, यहाँ पे आपने आना है पिक्सल पे, ठीक है, पिक्सल पे आप आ गए। पिक्सल पे आप आएंगे तो आपने जो है ना, पिक्सल में होता क्या है गाइस, देखें पिक्सल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके जो है ना, फॉर एग्जांपल जो यूजर्स होते हैं ना, उनको ट्रैक करती है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। पिक्सल अटैच किस तरह करना है मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा। एंड इसके बाद जो है ना, अब आप जब पिक्सल पे आ गए तो आपने आना है ऐड पे, कनेक्ट वेबसाइट यूजिंग पिक्सल। अच्छा गाइस, ये मैं वहाँ से ही कनेक्ट करूँगा, ये जो है ना लगता है हमें शॉपिफाई से ही कनेक्ट करना होगा। तो अभी मैं आप लोगों को ना शॉपिफाई का पिक्सल भी ऐड करके दिखाऊंगा। तो ये हमारा फिर ब्रांड सेफ्टी होगी, हमारी फिर होगी ब्रांड सेफ्टी, ये आ गई हमारी डोमेन्स आके। तो गाइस यहाँ पे आपने एक डोमेन ऐड करनी है, ये होगी आपकी डोमेन किस तरह ऐड करनी है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। डोमेन का भी हमारा एक सेक्शन है, तो इस तरह गाइस ये आपकी एक पूरी की पूरी बिजनेस की सेटिंग्स आ गई, ठीक है। अब एड अकाउंट में आपको लेके जाता हूं। अब यहाँ पे आएंगे ना, आपने जाना है एड्स मैनेजर के ऊपर, ठीक है। एड्स मैनेजर के ऊपर चले गए, फिर आप एड अकाउंट भी आप देख सकते हैं, एड अकाउंट सेटिंग्स। तो वैसे ये आपका जो है एक पूरा एड्स मैनेजर आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी तक कोई एड क्रिएट नहीं की है, इसीलिए मेरे सामने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो यहाँ पे आपके सामने जो है ना कैंपेन्स, जिसमें ये, अच्छा ये देखें, ये आपके सामने जो है ना बिजनेस की इन्फॉर्मेशन आ गई सारी की सारी आपको, यानी कि आपका जो सा बिजनेस है ना, ठीक है, आपके बिजनेस मैनेजर्स, ये आपके सारे बिजनेस मैनेजर्स होंगे। एंड नीचे जाएंगे ना आप, तो यहाँ पे आपका एक पर्सनल एड अकाउंट भी होगा, इसको आपने क्लिक नहीं करना, आप सामने ये एग्जिस्ट ही नहीं है आपका जो पर्सनल एड अकाउंट है। तो यहाँ पे हमारी कैंपेन्स होंगी, एसेट्स होंगे एंड एड्स होंगे, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमारा सेक्शन आना है जिसमें मैं आप लोगों को इसका भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने काफ़ी कुछ आपको एक्सप्लेन किया है, मैंने एसेट्स भी क्रिएट किए हैं। एसेट्स यानी कि एड्स मैनेजर, पिक्सल का भी हमारा रहता है, डोमेन का हमारा एक प्रॉपर सेक्शन है, उसी में मैं आपको पिक्सल भी कवर कर दूंगा, ठीक है। पेजेस भी क्रिएट किए हैं। एंड इसके अलावा जो से अदर सोशल एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं ना इंस्टाग्राम वर्ड्स के, मेरी ये आप लोगों से हेड रिकमेंडेशन कि आप जो है ना बिजनेस मैनेजर से यही क्रिएट करें, ठीक है। खुद से कुछ आप लोग नहीं करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि देखें आपका जो सा एक पूरा का पूरा बिजनेस है ना, वो एक ही बिजनेस मैनेजर में हो तो फेसबुक की भी नज़र में ये एक चीज़ है बहुत ऑथेंटिक है एंड लेजिट है, ठीक है। तो आपको इससे भी बहुत बड़ा फायदा होगा। एंड जहाँ तक बात रही बिजनेस वेरिफिकेशन की, बिजनेस मैनेजर की, सॉरी, कौन सी वेरिफिकेशन होती है, देखिए अगर अब लाजमी नहीं है कि वेरिफिकेशन आपकी हो सक्सेसफुल हो, बट अगर आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाई हो जाता है ना, तो देखिए फेसबुक की नज़र में ना ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। तो वो आपको बार बार तंग नहीं करेगा, यानी कभी आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन मांग ली तो कभी आपसे वो आपका एड अकाउंट बैन कर दिया, तो कभी कुछ कर दिया, यानी कि वो आपका जो है ना बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है यार इसका बिजनेस मैनेजर जो है वेरीफाई है। तो वो आपकी जो मतलब अटेंशन है ना वो आपसे कम कर देगा। लाजमी नहीं है कि बिजनेस मैनेजर मतलब वेरीफाई हो गया तो आप सुकून में है, लाजमी नहीं है, बट आपका जो सा बिजनेस मैनेजर होता है ना वो आप समझ लेकिन बहुत ज़्यादा लेस रिस्की हो जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द बिजनेस मैनेजर जो कि वेरीफाई ना हो। अब वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर आप उसके बगैर भी एड्स रन किए जा सकते हैं। सिर्फ इसमें जो सा डिफरेंस है ना वो एक रिस्क एलिमेंट का है कि रिस्क एलिमेंट ना वो वेरीफाइड बिजनेस मैनेजर पे कम होता है, जबकि विदाउट वेरीफाइड जो बिजनेस मैनेजर होगा उस पर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि तो अब मैं आप लोगों को इवेंट्स मैनेजर का भी बता देता हूँ। इवेंट्स मैनेजर भी वैसे पिक्सल जब तक नहीं होगा तो इवेंट्स मैनेजर का भी फायदा कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो जिस तरह हमारा एड्स मैनेजर था ना, तो ये हमारा एक तरह से इवेंट्स मैनेजर हो गया। अब ये देखें, क्योंकि यहाँ पे देखें मेरे पास कोई पिक्सल अटैच नहीं है, तो यहाँ पे जो है ना कोई भी मतलब कि डाटा सोर्सेज हमारे पास नहीं आ रही, इन्फॉर्मेशन कोई नहीं आ रही ना, अभी हम कुछ समझ नहीं पा रहे। तो वो मेरे ख्याल में हमारा जो सा एक होगा ना सेक्शन में, उसी में आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर दूंगा पिक्सल आप लोगों ने किस तरह अटैच करना है, ठीक है। तो ये आपके पास आपका पेज आ गया जो सा फिटनेस आइकॉनिक वाला है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने अभी क्रिएट किया था, उसके ऊपर मैंने ये लगाई है डीपी। ये असल में बहुत ही इस वक्त जो है ना ब्लर है एंड कुछ समझ ही नहीं आ रही इस डीपी का, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने आप लोगों को इसलिए लगाई है कि आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि यहाँ पे देखें फेसबुक पे जो डीपी होगी ना पेज की, वो आपको कोई ऐसी लगानी है जो कि एक तरह से छोटी हो एंड मिडिल में कवर हो जाए, ठीक है, पिक्सल वगैरह भी उसके ना टूटें। तो मैं यहाँ पे जो है ना जो सी लगाऊंगा ना डीपी, अब मैं आपके सामने अभी लगाता हूँ। यहाँ पे आपने जो सी लगानी है ना डीपी, वो आपने इस तरह आना है, एडिट प्रोफाइल पिक्चर, अपलोड फोटो करेंगे, अपलोड पे ये आपकी इमेज ही आप लगा दें।
तो आप इस तरह की कोई भी लगा दें इमेज जो कि एक तरह से अच्छी भी लगे, ठीक है। क्योंकि देखिए आप पूरा का पूरा फिटनेस आइकॉनिक अगर नहीं लिखा आ रहा, ठीक है, तो मैंने जो सा उसका जो सा लोगो जो सा साइन है ना वो लगा दी यहाँ पे, ये देखें, ये फिर अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड इसके अलावा आपने ये देख रहे हैं आप लोगों ने यहाँ पे ना सबसे पहले अपनी कोई सेटिंग वगैरह करनी है। यहाँ पे ये इसके लिए ये होगी डीपी होगी, इसको तो मैं सबसे पहले ग्रैब करूँगा डिलीट राइट फ्रॉम पेज, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने करना है सब कुछ जो है अपना ये 6 स्टेप्स लेफ्ट, ऐड अ वेबसाइट, fitnessaiconic.com आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर जो लोकेशन की भी आपको जरूरत नहीं है, बिजनेस और आपने करना है ऑलवेज ओपन क्योंकि आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है। फोन नंबर की भी अभी आपको जरूरत नहीं है डालने की। सेट योर मैसेजिंग प्रेफरेंसेस, ठीक है। व्हाट्सएप को आप छोड़ें, इसका मैं आपको मैसेंजर का ये जो है मतलब बताता हूँ अभी। इसके बाद फिर ऐड एन एक्शन बटन, एक्शन बटन यहाँ पे जो सा आपका बटन होता है ना, ये आप कौन सा डालेंगे, ये शॉप नाउ आप डाल दें, शॉप नाउ डाल के तो अपनी वेबसाइट का आप फिर लिंक दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी समझ में है ना सेटिंग्स, अब इनको मैं आपको थोड़ा बहुत ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप लोगों ने करना क्या है कि इस पे आपने कम से कम कोई ना 1 से 1.5 घंटा आपको शायद इस पे लगे। आप लोगों ने इधर आना है, न्यूज़ फीड तो वही मतलब कि जो आपकी फीड होती है वो हो गई, मैंने शॉप इसको भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर मैसेंजर टूल्स पे आके फिर आपने क्रिएट अ मैसेंजर पोस्ट करना है इधर, ठीक है। तो आप कोई पोस्ट करेंगे ना तो आपका वहाँ पे एक तरह से बटन होगा ना जैसे सेंड मैसेज का, ठीक है। तो वहाँ पे आप ना फिर एक तरह से प्रॉपर इस तरह ये देखेंगे, ठीक है। ऐड क्रिएट करने का ही कह रहे हैं, इसको भी अभी आप छोड़ दें वैसे, ठीक है। इसके बाद फिर आपके सामने ऐड सेंटर, तो इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना अभी, ठीक है। ये जो सा आपका ऐड सेंटर है ना इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना क्योंकि ये वही बात होगी जहाँ से आप फॉर एग्जाम्पल क्रिएट ऐड करेंगे तो आपका जो सा पर्सनल ऐड अकाउंट है वो यूज होगा। हमने अपना बिजनेस मैनेजर वाला अकाउंट यूज करना है, ठीक है। ऐड अकाउंट जो मैंने आपके सामने क्रिएट किया था आपने इसको यूज नहीं करना, ये जो सा यहाँ पे है ना यहाँ पे कुछ भी आपने यूज नहीं करना, ऐड के हवाले से आपने कुछ यूज नहीं करना। इसके बाद ऑडियंस भी आपको मैं जो है बता दूँ वो हमारा सेक्शन है एक। इसके बाद इनबॉक्स में जो आपको मैसेज वगैरह आए होंगे ना, ठीक है, इनबॉक्स में वो हो गया। एंड इसके बाद फिर आ जाता है हमारा पॉडकास्ट को भी आप छोड़ दें, मैंने जॉब्स के बाद फिर नोटिफिकेशंस, इनसाइट्स, फिर एडिट पेज इन्फो एंड सेटिंग्स, इसको देख लेते हैं एंड सेटिंग्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपने ना काफ़ी कुछ जो है देखना है एंड आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से देखना है कि कौन सी चीज़ जो है ना आपको किस तरह, ये देखें लिखा हुआ है हर चीज़ ना, ठीक है। एंड ये आपकी होगी एडिट पेज इन्फो, तो यहाँ पे आप कोई ना यूजर नेम लिख देंगे जिस तरह फिटनेस आइकॉनिक या fitness.iconic या इस टाइप का कुछ भी। तो यहाँ पे जो है ना आप लोग लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन, तो अपनी कुछ ना मोटिवेशनल सी ना कोई आपने लिखनी है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, ठीक है, कि आप लोग क्या सेल करते हैं, आपका मिशन क्या है वगैरह कुछ इस तरह का आप लिख सकते हैं। फिर कैटेगरीज आ गई, इधर आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से ना जो भी आपका होगी ना नीश वगैरह। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर की भी आपको जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपने अपना बिजनेस का ईमेल लिखना है, जो सा आपका बिजनेस का ईमेल एड्रेस होगा ना जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने किस तरह क्रिएट करना है, यहाँ पे वो आ जाएगा आपका। यहाँ पे आपकी वेबसाइट आएगी fitnessaiconic.com, यहाँ पे एड्रेस की भी अभी आपको जरूरत नहीं है, सर्विस एरिया भी अभी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलवेज ओपन करते हैं इसको, टेम्पररी सर्विसेज एंड टेम्पररी सर्विसेज चेंजेस, इसको भी अभी जरूरत नहीं है आपकी। फिर प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे आपने लिंक डाल सकते हैं अपनी जो सी मतलब आपकी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होगा उसका लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड फिर आप इसी तरह देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपने किस तरह करनी है, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट है तो आप वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप ये होगी इन्फॉर्मेशन इसकी हो गई। एंड इसके बाद ना ये आप इसके बाद आपके सामने काफ़ी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, तो ये आपके जो सी है ना पेज की जो है सेटिंग्स वगैरह होगी सारी, ठीक है। यहाँ पे अच्छा आप यहाँ पे आएंगे ना, ठीक है, यहाँ पे आपने कम से कम जो है ना अच्छा खासा टाइम लगाना है अपने पेज को ना अपनी नीच के हिसाब से आपने करना है, ऑप्टिमाइज करना है प्रॉपर, ठीक है। क्योंकि देखिए आपकी पेज की इन्फो पे इसके बाद कुछ चीज़ें जो आपके मतलब की नहीं है अभी, तो कुछ चीज़ें जो कि आपके मतलब की भी हैं। तो मेन आपका ये जो है पेज का हो गया, ये आप एक चीज़ आप माइंड में रख लें, ये जो आपका है ना ये सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है। असली आपका सब कुछ ना ये इधर ही है, जो आपका जो सा बिजनेस मैनेजर नहीं है पूरा का पूरा आपका घर है जो सा बिजनेस का, आप ये समझ लेंगे आपका जो सा बिजनेस का सारा कुछ है ना वो इधर है। एसेट्स यहाँ पे हैं सारे बिजनेस के, वेबसाइट होगी, फेसबुक एड अकाउंट्स हो गए, डोमेन पिक्सल मैंने अभी आपको दिखाया भी है। एंड इसके अलावा ये आपका सिर्फ पेज हो गया, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा सेक्शन नंबर 3। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह अपना पर्सनल जो सा बिल्ट इन ऐड अकाउंट है उसको यूज़ नहीं करना। एंड इसके बाद मैं आपको लेके गया था बिजनेस मैनेजर में, मैंने आपको ये बताया था कि आपने किस तरह क्रिएट करना है बिजनेस मैनेजर। एंड बिजनेस मैनेजर आपका एक बिजनेस का घर है जिसमें बहुत सारी एलिमेंट्स एंड आप समझ लें कि एसेट्स होती हैं, जैसे एड्स मैनेजर, पिक्सल, डोमेन, इवेंट्स मैनेजर, एड अकाउंट्स, पेजेस। एंड मैंने आपके सामने एड अकाउंट भी क्रिएट किया था एंड पेज भी क्रिएट किया था, इनका भी मैंने आपको बताया था, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप का। एंड ये देखें आपका जो है ना हर चीज़ यहाँ पे इंटरकनेक्टेड होगी, ठीक है, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होगी। यानी कि अगर जिस तरह फेसबुक का आपका पेज है ना, आप इसी में अगर ऐड करते हैं ना इंस्टाग्राम भी, तो आपस में कनेक्टेड होंगे, वो उनको पता होगा कि आप जो है ना मतलब कि आपका यही पेज इंस्टाग्राम के फेसबुक को भी पता होगा, ठीक है। एंड हमारा जो डोमेन, पिक्सल एंड इवेंट्स मैनेजर है, ये हमारा एक सेक्शन आएगा, मैं उसमें बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 3। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अपने पर्सनल जो सी आपकी प्रोफाइल है इसका जो सा बिल्ट इन ऐड अकाउंट होता है ना, आपने ये यूज़ नहीं करना। Every Facebook profile is allowed to create 2 business managers in the first place. एंड अगर फॉर एग्जांपल आप ये दोनों बिजनेस मैनेजर्स वेरीफाई करवा लेते हैं गाइस, तो आपको जो सा तीसरा बिजनेस मैनेजर है वो भी आप ना क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है।
एंड इसके अलावा मैंने आपको ये भी दिखाया था कि अगर आपने एम्प्लॉय एक्सेस देना है या लेना है तो वो किस तरह आप लोग करेंगे, ठीक है। वो खैर वो भी बात में हमारा एक सेक्शन है, मैं उसमें आप लोग को बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।